नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रीवा के कलेक्ट्रेट सभागार में कई विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मानव अधिकार के लिए चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि वह मध्य प्रदेश के 6 दिवसीय दौरे पर आए हैं। उन्होंने कल सीधी में दौरा किया और आज रीवा में दौरा करने के बाद सतना और छतरपुर में दौरा करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी उनको जाना है। उन्होंने बताया कि अपने विजिट के दौरान वह इसकी निगरानी कर रहे हैं कि मानव अधिकार के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जिन स्कीम को संचालित किया जा रहा है उनका संबंधित विभागों द्वारा किस स्तर पर पालन किया जा रहा है, इसकी बैठक लेकर समीक्षा की गई है। साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक उनके पास रीवा जिले से मानव अधिकार से संबंधित एक भी शिकायतें नहीं आई है। अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत उनको मिलती है तो उसे पर तुरंत निराकरण किया जाएगा। देखिए, मेरा 6 दिन का मध्य प्रदेश का जो है दौरा है और मैं राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से जो है यहाँ पे आया हूँ। और हमें मुख्य रूप से मानव अधिकारों का अगर उल्लंघन किसी ज़िले में हो रहा है वो देखना रहता है कि आप किसी भी विभाग की जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम्स हैं राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, और जो एक्ट हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ठीक तरीके से होना चाहिए। अगर कहीं भी हमें उसमें कमी मिलती है तो वो हमारी रिपोर्ट द्वारा माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित की जाती है, जिस पे वो संज्ञान लेके कार्रवाई करते हैं। इसी क्रम में आज मेरा रीवा आना हुआ है। इससे पहले मैं सीधी था, इसके बाद मेरा सतना और छतरपुर जाना होगा। तो रीवा में अभी अधिकारियों की बैठक लेके मैंने ये समझा कि क्या क्या यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से स्कीम्स और पॉलिसीज़ चल रही हैं, क्या क्या लाभ लोगों को दिए जा रहे हैं, और उनका डाटा हमने कुछ कलेक्ट करने की कोशिश की है कि डाटा के आधार पे हम समझेंगे कि वो लाभ जो है वो धरातल तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो धरातल पर जाके ये समझना चाहता है कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जनता जो है, जो बिल्कुल अशिक्षित या गरीब लोग, जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं, जो शायद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक भी नहीं पहुंच पाते, तो उन तक जो है सरकार की पॉलिसीज़ का फ़ायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। हम केवल शिकायतों तक सीमित नहीं रहना चाहते, इसलिए हम खुद धरातल पे आके विभिन्न ज़िलों में जाके, विभिन्न प्रदेशों में जाके इस बात का जायज़ा लेते हैं कि क्या कमियां हैं और उनको ठीक करने में फिर आगे कार्रवाई करते हैं। सर, दिल की सुरक्षा से लेके और फिर मानव अधिकारों की मॉनिटरिंग सर कैसे तय किया गया? दिल की कार्डियोलॉजिस्ट मिले हैं जो नहीं हाँ जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई और अगले 2 दिन मैं यहीं पे हूँ। अगर कोई भी शिकायत आती है तो तुरंत उस पर संज्ञान लिया जाएगा। तुरंत हम अपना जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में उसको सूचना देंगे और यहाँ भी जो कलेक्टर महोदया है उनको बताएंगे कि इस तरह की अगर कोई मानव अधिकारों के उल्लंघन की अगर कोई चीज़ सामने आती है तो उस पे जो है हम तुरंत संज्ञान लेके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ यार,